जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2 जनवरी 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आता है जिसमें कहा जाता है कि रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की आने वाले दिनों में जो भी कैटेगरी की भर्ती आएगी, जिस पोस्ट जितनी वैकेंसी निकल कर आएगी, सभी पोस्ट पर आईटीआई की अनिवार्यता खत्म कर दी जाती है। अब सभी पोस्ट पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाए और यही 2017-2019 में भी नोटिस निकाल करके कहते आ रहे थे कि रेलवे के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में रेलवे ग्रुप डी के वहां पर आईटीआई लागू रखेंगे और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में रेलवे ग्रुप डी के वहां पर 10वीं रखेंगे। जब एक्चुअल में भर्ती निकल कर आती है 6 सालों के बाद तो पता चलता है आईटीआई की अनिवार्यता खत्म कर दी जाती है। इतने सालों से जो आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत से आईटीआई किए, समय बर्बाद किए और उस समय का कोई मतलब नहीं है। अब 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको आईटीआई छात्रों के साथ ही फाइट नहीं करना, अब सभी के साथ फाइट करना है। और ये न्यूज सुनकर के आईटीआई छात्र काफी परेशान भी हुए कि देखिए इतने साल से इंतजार कर रहे थे और भर्ती निकल कर आई तो हमको मौका छीन लिया गया। तो उसको लेकर के हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे। दिल्ली में काफी जगह पे काफी ऑफिस से भी बात की कि आईटीआई टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में लागू है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमें माननीय न्यायालय के पास जाना पड़ा। पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, वहां पर हम लोग बात सुनी नहीं गई। उन्होंने बस देखा और कहा कि तो सर्विस मैटर है, आप लोग कैट में जाइए। जब कैट में जाते हैं तो कैट में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था, तारीख पे तारीख मिल रही थी। तो हमने सोचा कि नहीं, और हम ही ने नहीं, अभिषेक सर, गौरव सर, वकील साहब सब लोगों ने मिलकर सोचा और सर लोग हैं कि नहीं, हमको फिर से दिल्ली हाई कोर्ट जाना होगा, फिर नहीं तो आगे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लगता है सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो हम लोग वहां से ऑर्डर लिए, वहां से परमिशन भी लिए कि हम लोग को दिल्ली हाई कोर्ट जाने का मौका दिया जाए। तो हम लोग दिल्ली हाई कोर्ट दोबारा गए और आज उसकी सुनवाई भी हुई। गौरव सर वहां उपस्थित थे, वकील साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ा। और आज की सुनवाई में दोस्तों लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट तक 2 जज साहब थे, उन्होंने इस मामले को पूरी तरह बारीकी से सुना और देखा। और उनका जवाब आप सुन करके हैरान रहे कि उन्होंने रेलवे से पूछा। आप भी जानते हैं कि कैट में आखिर रेलवे ने क्या जवाब दिया। रेलवे ने कहा कि ये हमारा पॉलिसी मैटर है और हम पॉलिसी मैटर हम बना सकते हैं, कुछ भी हटा सकते हैं, किसी भी को भी रख सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पर रखेंगे। और कैट ने भी वही उनका समर्थन भी किया था कि हाँ भाई, ये हमारा कुछ मामला नहीं है, ये आरआरबी का मामला है, आरआरबी देखेगी भाई, उसकी पॉलिसी है, वो जिस क्वालिफिकेशन को रखे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है माननीय जज साहब लोग थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने रेलवे से कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप अचानक भर्ती को इतने साल से कहते आ रहे थे, तो अचानक कैसे हटा सकते, क्या प्रूफ है, आपने क्या क्या इसके लिए तैयारी किया, आपने कहाँ जांच किया, उसका रिपोर्ट उन्होंने मांगा है रेलवे से। तो मुझे उम्मीद है कल फिर इस पर बहस छिड़ेगी, कल इस पर चर्चा होने वाला है। बाकी अभिषेक सर आपको जानकारी देंगे, आप लाइव आकर के भी बता भी रहे थे कि हम लाइव आकर के बताएंगे। बाकी इतनी जानकारी है कि कल तक आपको रेलवे की तरफ से भी सूचना मिल सकती है। लेकिन आज जो हुआ, हम जो जज साहब थे एकदम ऐसे बोल रहे थे कि आखिर रेलवे ने ऐसा क्यों कदम, अचानक क्यों कदम उठाया। ये सवाल कैट को भी पूछना चाहिए था वहां पर कि अचानक, मान लीजिए आपका ही पॉलिसी है, आप पॉलिसी भी बनाने का कुछ तो पॉलिसी है। उन्होंने ये से बताया कि पॉलिसी, चलिए ठीक है, पॉलिसी मैटर है, तो पॉलिसी बनाने की भी तो पॉलिसी है। अचानक आप कैसे पॉलिसी लागू कर दिए। 2017 में भी उन्होंने बोला था, 2019 में हटा भी दिया था, 2018 में भी हटाए हुए थे, लेकिन उस समय आपको अचानक आप भर्ती में लागू कर दिए थे पॉलिसी में, तो चेंज कर, उस समय भी तो पॉलिसी मैटर था, तो उस समय क्यों हटा दिए, फिर हटाकर फिर आप क्यों आईटी को हटा दिए, लागू किए फिर हटा दिए। उस समय तो पॉलिसी मैटर था, बोल सकते थे कि नहीं है पॉलिसी मैटर, हम क्यों हटाएंगे, लेकिन आपने हटाया। तो हटाने का रीजन था आपके पास, तो इस बार हटाने का रीजन क्या है वो माननीय न्यायालय ने पूछा रेलवे। सब देखते हैं कल तक का जवाब आता है। और बस सुन लीजिए, गौरव सर भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुन लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITU। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी दिल्ली हाईकोर्ट में रेलवे ग्रुप डी मामले को लेकर के सुनवाई थी और सुनवाई आज हमारी सुबह 11 बजे हुई। मैं आपको आवश्यक जानकारी देना चाह रहा हूं और चूंकि मैं अभी इस समय दिल्ली में ही हूं और थोड़ा सा बिजी हूं, केस को लेकर के ही कुछ आवश्यक चीजें हैं जिनको जुटाने में अभी हम लोग लगे हैं दिल्ली में ही।
वकील साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ में आज आपकी बात रखी गई। का केस हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गया, रेलवे को नोटिस जारी कर दिया गया है। न केवल नोटिस जारी किया है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कामयाबी। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि कोई भी तानाशाह, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितनी भी बड़ी संस्था हो, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है। आज यह मैंने अपनी आंखों से देखा। कोर्ट रूम में मैं मौजूद रहा। कोर्ट नंबर 5 में, हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, 2 जजों की बेंच ने जिस तरीके से मामले को गंभीरता पूर्वक सुना और लगभग 35 मिनट तक आज रेलवे ग्रुप डी मामले में सुनवाई चली। बहुत ही रोचक और बहुत ही तथ्य के साथ में हमारे वकील साहब ने अपनी बात रखी और उस बात को जज साहब ने उसको एक्सेप्ट किया और तत्काल प्रभाव से उसमें एक्शन भी लिया। बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर। अभी आगे की जानकारी मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूं आपको क्योंकि अभी ऑर्डर का मैं इंतजार कर रहा हूं, वकील साहब का इंतजार कर रहा हूं, उनकी डायरेक्शन का। उनकी डायरेक्शन मिलते ही मैं आपको जानकारी दूंगा कि आज आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे आईटीआई के बच्चों को न्याय मिल सकता है। ऐसा दावा हम कर रहे हैं और ऐसी हम उम्मीद क्यों कर रहे हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। रात 9 बजे आप लोग जरूर देखिएगा। मैं अभिषेक सर के साथ में हो सकता है मैं रहूंगा और आपको वहां से भी मैं सारी चीजें आपको लाइव बताऊंगा। सारी, जब तक 9 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी और वो सारी अपडेट मैं आपको रात को 9 बजे मैं देने वाला हूं। आप लोग जुड़े रहिएगा। गौरव जयराम AITO, याद रहे कि आपको ऑफिशियल अपडेट देने का काम करता है। इस चैनल का उद्देश्य सब्सक्राइबर बढ़ाना, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी प्रकार का व्यू से पैसा कमाना कुछ भी नहीं है यारो। मेरा तो केवल एक ही सिद्धांत है, AITO का केवल एक ही सिद्धांत है, ITI परिवार को जीवित रखना, ITI परिवार की लड़ाई को मजबूती से लड़ना, बस यही हमारा मात्र उद्देश्य है। इसलिए आप बने रहिएगा AITO गौरव जयराम के साथ में लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। और तो भरोसा रखिए हम लोग की कहीं ना कहीं हम लोग के लिए हित में कुछ ना कुछ जरूर होगा। बाकी उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम उम्मीद पर लड़ रहे हैं आप सभी के सहयोग के साथ। अभिषेक सर, गौरव सर, वकील साहब हैं और भी बहुत सारे सर लोग हैं, सभी मिलकर के लड़ रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।